अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। यानी आज हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान फ़र्क क्या है। लेक्चर नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान फ़र्क क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर डायग्राम भी ड्रा किया है। ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है और यहाँ ये जो होता है ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। इसके दरमियान हम इसके दरमियान जो फ़र्क है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान फ़र्क क्या है। सबसे पहले फ़र्क अगर हम देखें, एनिमल सेल और यूजुअली स्मॉलर इन साइज। यानी एनिमल का जो सेल्स होता है यानी ये साइज में किस तरह होती है, यानी साइज में ये स्मॉलर होता है इस कंपेयर टू प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल यानी एनिमल सेल जो होता है ये साइज में क्या होता है, स्मॉलर होता है इस कंपेयर टू प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल को देखें तो वो साइज में एनिमल सेल से ज़्यादा है, यानी एनिमल सेल से साइज में बड़ा है, और प्लांट सेल जो होता है ये साइज में क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होती है। अगर हम प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल आर यूजुअली लार्जर इन साइज। यानी प्लांट सेल जो होती है ये साइज में क्या है, लार्जर होती है किसके मुकाबले में, एनिमल सेल के मुकाबले में। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम एनिमल सेल को देखें, एनिमल सेल जो होते हैं ये शेप में किस तरह होती है, यानी ये अक्सर राउंडेड शेप या ओवल शेप में ये होता है एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल यहाँ पर हमने डायग्राम में बनाया है कि प्लांट सेल जो होती है या ये तो रेक्टेंगुलर शेप, इसका शेप जो होती है ये रेक्टेंगुलर होती है। यानी रेक्टेंगुलर हम उस शेप को कहते हैं जिसकी 4 साइड होती हैं। यानी ये एक प्लांट सेल जो होती है इसकी शेप किस तरह होती है, रेक्टेंगुलर शेप, प्लांट सेल का रेक्टेंगुलर शेप होती है। तीसरा डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल डज नॉट पोजेस सेल वॉल। अगर हम एनिमल सेल को तीसरा डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल को अगर हम देखें तो ये एक एनिमल सेल है। अगर हम इसके इर्द गिर्द देखें इसमें कोई सेल वॉल वगैरह नहीं है। एनिमल सेल का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है ये सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी इसमें क्या होता है, एनिमल सेल डज नॉट पोजेस सेल वॉल। यानी एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल मौजूद नहीं है। यानी अगर हम प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल इज सराउंड बाय अ रिजिड सेल वॉल। यानी प्लांट सेल को अगर हम देखें इसके इर्द गिर्द क्या है, एक रिजिड सा एक पर्दा होती है यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यानी सेल वॉल क्या चीज होती है, ये प्लांट सेल को इनर जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह या साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। यानी एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, सेल वॉल्स होती है। चौथा डिफरेंस, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। यानी एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है और ये प्रोटेक्शन देती है सेल के जो इनर कंटेंट्स होती है, जितनी भी सेल के इनर ऑर्गन्स होती हैं यानी पार्ट्स होते हैं, इसको ये क्या करती है, इसको ये प्रोटेक्ट करती है। यानी सेल मेम्ब्रेन का एक और मेन फंक्शन भी ये है कि ये चीजों को एंटर करना यानी सेल के अंदर लेना यानी सेल से बाहर जाना, यानी ये कौन कंट्रोल करता है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। यानी एंट्री और एग्जिट का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है। यानी सेल मेम्ब्रेन चीजों को अंदर भी लाता है और बाहर भी भेजते हैं। यानी ये कौन कंट्रोल करता है, ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी इनर चीजों को प्रोटेक्ट भी देते हैं। यानी ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल में। अगर हम प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। यानी इसमें इस सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यानी प्लांट सेल में अगर हम देखें, प्लांट सेल में सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होते हैं, ये सेल वॉल होती है। इसके बाद हम जो एनिमल सेल की तरफ आते हैं। एनिमल सेल में जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो होती है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इस वजह से यानी जिस चीज में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मौजूद हो तो वो खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी इस वजह से ये इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो होती है ये एब्सेंट होती है। इस वजह से एनिमल सेल या एनिमल जितनी भी होती है इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। यानी हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होता है जो खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या
क्या है, क्लोरोफिल जो होती है ये एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट होती है। और इसके बाद क्लोरोफिल क्या है, एक ऐसा पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी एक सेल होती है, सेल के अंदर क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है यानी एनिमल सेल है, इसके अंदर अगर हम इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेली होती है ये यहाँ पर मौजूद होती है। यानी क्लोरोप्लास्ट जो होती है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। यानी यहाँ पर हमने ड्रा भी किया है, यहाँ पर हमने ड्रा भी किया है कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है ये कहाँ पर होती है, प्लांट में, ये साइटोप्लाज्म में होती है। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम जाएं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रेना होती है, ग्रेना के अंदर जो होती है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होती है, यानी क्लोरोफिल वहां पर मौजूद होती है। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम जाएं, ग्रेना होती है, ग्रेना किस चीज से बना होता है, तिलाकाइड से, यानी तिलाकाइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तिलाकाइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होती है, यानी क्लोरोफिल वहां पर मौजूद होती है। इसके जरिए वो अपने लिए खुराक खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी प्लांट सेल में क्या होती है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होती है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगर प्लांट सेल को हम देखें, क्लोरोप्लास्ट इस पर यानी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्रेजेंट होती है, इस वजह से जितनी भी प्लांट होती है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी इसके जरिए वो खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं एनिमल सेल possess several small vacuole। अगर हम एनिमल सेल को देखें, इसके अंदर क्या होती है, यानी सेवरल कई क्या होती है, कई सेवरल यानी सेवरल मींस कई, यानी कई स्मॉल वैक्यूल, यानी इसमें क्या होती है, वैक्यूल ज्यादा होती है, एनिमल सेल में वैक्यूल ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा वैक्यूल होती है लेकिन साइज में क्या होती है, ये छोटे होते हैं। अगर प्लांट सेल में हम देखें, मैच्योर प्लांट सेल इज अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी ये एक प्लांट सेल है, इसमें अगर आप देखें ये एक वैक्यूल है, यानी एक साइज में क्या होता है, लार्ज होता है। यानी मैच्योर प्लांट सेल इज अ सिंगल, यानी एक वैक्यूल होती है लेकिन क्या होती है, सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक है लेकिन साइज में क्या है, बड़ा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। इसमें वैक्यूल भी है, इसमें भी वैक्यूल है, लेकिन इसमें प्लांट सेल में एक है, वो साइज में क्या है, लार्ज है। अगर इसको हम देखें एनिमल सेल को, एनिमल सेल में वैक्यूल जो होती है ज्यादा होती है लेकिन क्या होती है, साइज में छोटे छोटे होते हैं। और इसके बाद हम आते हैं कि इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पोजीशन, यानी एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहां पर होती है, सेंटर में होती है, यानी सेंटर में होती है। न्यूक्लियस क्या है, यानी हर सेल का अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस, यानी जितनी भी यूकेरियोटिक सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होती है। यानी न्यूक्लियस जो होती है सेल का सेंटर है, यानी यहाँ पर सेंटर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सेल की जितनी भी काम्स होती हैं ये कौन परफॉर्म करता है, ये कौन सरंजाम देता है, ये न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। जो सेल की जितनी भी काम है ये कौन परफॉर्म करता है, ये न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। यानी एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहां पर होती है, सेंट्रल पोजीशन में होती है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होती है ये साइड में होती है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहां पर होती है, प्लांट सेल में, ये साइड में होती है। ये भी एक डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान। और इसके बाद हम आते हैं कि एनिमल सेल है सेंट्रियोल इन देयर माइटोटिक apparatus कंसिस्ट ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स एंड सेंट्रियोल एंड ईस्टर। यानी अगर हम एनिमल सेल को देखें, एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, सेंट्रियोल मौजूद होती है। सेंट्रियोल क्या है, ये एक ऑर्गेनेली है जो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। एनिमल सेल में ये साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल मौजूद होती है। सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली होती है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। यानी एनिमल सेल में क्या होती है, सेंट्रियोल होती है, और प्लांट सेल को अगर हम देखें, प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो होती है ये एब्सेंट होती है। यानी एनिमल सेल है सेंट्रियोल, एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल है। इन देयर माइटोटिक apparatus, इसमें ये माइटोटिक apparatus पर मुश्तमिल होती है। यानी माइटोटिक apparatus का मतलब क्या है, यानी माइटोटिक apparatus हम किस चीज को कहते हैं, माइटोटिक apparatus हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड ईस्टर। इस इन तीन चीजों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसको हम माइटोटिक apparatus कहते हैं। यानी एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल क्या होती है, ये मौजूद होती है, और ये माइटोटिक apparatus जो होती है ये स्पिंडल फाइबर और
सेंट्रियोल एंड ईस्टर पर मुश्तमिल होती है। यानी सेल में अगर आप सेंट्रियोल को देखें, सेंट्रियोल से जो छोटी छोटी लागिनोमा स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं ईस्टर। यानी जो बड़े बड़े लागिनोमा स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से राइज होते हैं इसको हम स्पाइनल फाइबर कहते हैं। यानी जिसमें ये तीन चीजें होती है, यानी इनवल सेल जो होती है इसमें सेंट्रियोल होती है और ये मेटाटिक अपरेटस पर मुश्तमिल होती है। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें स्पाइनल फाइबर, सेंट्रियोल और ईस्टर मौजूद है। और प्लांट सेल में क्या होती है, हायर प्लांट सेल लेग सेल सेंट्रियोल। यानी अगर हम हायर प्लांट सेल को देखें तो वहां पर सेंट्रियोल जो होती है ये क्या होती है, ये एब्सेंट होती है और इसमें जो मेटाटिक अपरेटस होती है यानी स्पाइनल फाइबर, ईस्टर, सेंट्रियोल, ये जो होती है ये कहाँ होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल फाइबर मौजूद होती है। यानी यहाँ पर क्या हायर प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट है और इसके साथ मेटाटिक अपरेटस जो होती है ये किस चीज पर मुश्तमिल होती है, ये स्पाइनल फाइबर पर मुश्तमिल होती है। ये है आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।